प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 8 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल जो आप 9th क्लास में पढ़ोगे। तो वन वेरिएबल में एक्सरसाइज 2.4 जिसके लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम हर बच्चे की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां से इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते। यहाँ तक कि 10th के 12th के बच्चे भी इक्वेशंस को फॉर्म नहीं कर पाते। तो आप देखो 10 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, आप जरूर सीख पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा अमीना थिंग्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2। तो देखो जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो उसकी हिंदी समझो। कह रहा अमीना जो है नंबर सोचती है और उस नंबर में 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती है एंड सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। फिर जो बचता है उसमें से 8 मल्टीप्लाई कर देती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। फिर जो नंबर उसने सोचा था उसी नंबर के 3 गुना नंबर ऑब्टेन होता है। तो बताओ उसने नंबर क्या सोचा था। तो इस कहानी को कैसे इक्वेशन में फॉर्म करते हैं इसे समझिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शी थिंक, यानी नंबर उसने क्या सोचा है। तो बच्चों लेट करेंगे, लेट अमीना थिंक्स नंबर बी एक्स। उसने क्या सोचा, एक्स एक नंबर सोचा, ठीक है। अब इसी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या क्या करते जाएंगे इस नंबर के साथ। इस नंबर में से उसने माइनस कर दिया 5/3, कर दिया माइनस, सॉरी 5/2। अब माइनस करने के बाद कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, यही तो मिला। सपोज ये 5 था तो उसमें से कुछ माइनस होके बचेगा। तो ये जो मिला माइनस करने के बाद इसी में मल्टीप्लाई कर दिया 8। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा यानी इक्वल टू वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ व्हाट शी थिंक। जो नंबर उसने सोचा, क्या सोचा था, x। बस बन गया इक्वेशन। सॉल्व कर लीजिए इसे, वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई करो 8 को दोनों से, तो 8x यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5/2 इंटू में 8, यहां पर 3x। 3x को इस साइड ले आओ, 8x माइनस 3x इक्वल टू, देखो इससे ये कैंसिल होगा 4 5 जा 20 और ये -20 उधर जाकर के +20। इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 5x 20। x इक्वल टू क्या आ गया 20/5 इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 है, यानी अब लास्ट में लिख दोगे शी थिंक्स अ नंबर विच इज 4। ये आपका आंसर हो गया। देखिए उसने नंबर क्या सोचा था 4। देखो अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 4 में से 5/2 माइनस करो तो कितना बचेगा पता है आपको। 4 में से 5/2 जब माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा 3/2। सही या नहीं, बिल्कुल सही। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 8 का, तो देखो यहां से कितना हो गया 4 3 जा 12। देखो नंबर क्या है 4, तो 4 3 जा 12, तो 3 टाइम्स आ गया ना जो सोचा था उसने। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन को, जब तक मैं इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक कोई पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर के 5 गुना है। अगर कोई x है तो वो 5x है। आगे क्या है, इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर्स, दोनों नंबर में 21 ऐड कर दो, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट इज द नंबर। तो इस चीज को समझना है। सबसे पहले हम उस नंबर को मानेंगे x, कहेंगे अ पॉजिटिव नंबर इज x और अनदर नंबर क्या हो जाएगा 5x। let a positive number be x and another number be
5x। कैसे हुआ 5x? क्वेश्चन में क्या रखा है, एक नंबर कोई है और दूसरा नंबर उसके 5 गुना है, 5 टाइम्स है, तो एक को x मैंने माना, दूसरा अपने आप हो गया 5x। अब इसके साथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नंबर में अगर हम 21 प्लस कर दें, दोनों नंबर में अगर हम 21 प्लस कर दें तो एक नंबर दूसरे नंबर के डबल हो जाएगा, एक नंबर दूसरे नंबर के डबल हो जाएगा। यानी मान लो कि भाई ये नंबर डबल, ठीक है, जो 5x है तो ये वाला क्या है, दूसरे का डबल, मतलब जो नया नंबर हुआ ना वो पहले वाले का डबल हो गया। तो यहां पर यही लिखा है देखो, देन वन ऑफ न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, दूसरे नए नंबर का वो पहले वाला दूसरा जो नया नंबर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा पहले वाले। कब डबल होगा, जब दोनों साइड 21 आप प्लस करोगे, जब दोनों साइड आप 21 प्लस कर दोगे। तो बताओ वो नंबर क्या है, इतना ही कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखो फटाफट मैं सॉल्व करता हूं, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आया 2x 42 5x और यहां से 21, 5x को इधर ले आओ, 2x माइनस 5x 21 माइनस 42, यहां से बच जाएगा आपको माइनस 3x और यहां से हो जाएगा माइनस 21, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा 21/3 यानी 7। सो x इक्वल टू 7 हो गया। तो वन नंबर क्या होगा, सो नंबर बी या नंबर इज 7 एंड अदर नंबर इज 5 टाइम्स है ना, 5 into 7 कितना हो गया 35। अब जरा सोचो बच्चों, देखो एक नंबर 7 है, दूसरा नंबर 35 है, दोनों में 21 प्लस कर दो, 7 में 21 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है, और 35 में अगर आप 21 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 56। देखो 28 का डबल है ना 56। यस सर। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना कि वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस चेक भी इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए तो नोट डाउन करो, फिर मैं मिटा देता हूं इसे। थर्ड और फोर्थ नंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है, चीजें कुछ समझ नहीं आती बच्चों को, तो थर्ड क्वेश्चन भी ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन बड़े प्यार से मैं समझाता हूँ, हर साल समझाता हूँ बच्चों को, तो बड़े कम बच्चों को समझ में आ पाता है। मेन रीजन ये रहता है कि बच्चों को पहले से इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करना आता नहीं है, लैंग्वेज वाले, और जो बच्चों को समझ में भी आ गया बाद में ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप घर जाकर के 2 4 5 क्वेश्चन करोगे सॉल्व, तभी तो उसमें पकड़ बनेगी, ठीक है। टीचर भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करता है तभी आता है, तो स्टूडेंट नहीं सॉल्व करेगा तो कैसे आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ ये है कि 2 डिजिट एक नंबर है। 2 डिजिट नंबर का मतलब हुआ एक ऐसा नंबर जो 2 अंकों से बना हुआ है, जैसे 12, 21, 36, 63, 2 डिजिट का नंबर है। इसके अलावा इसमें क्या क्या रहा है, कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई मान लो एक नंबर जो डिजिट है ना, 1s प्लेस 10s प्लेस होता है, डिजिट में ऐसा होता कि नहीं होता। देखो 13 3 1s प्लेस हुआ और ये 10s प्लेस, बट वो डिजिट कौन सा है ये नहीं पता है और वही निकालना है। उसके कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, जैसे देखो इन दोनों डिजिट को आप प्लस करो, इन दोनों डिजिट को अगर प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा ना, 4 3 + 1 4। तो इसी तरह से कह रहा है कि दोनों डिजिट को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 9 मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर आप डिजिट का प्लेस चेंज कर दो, जो 1s प्लेस पर है उसको 10s पे ले आओ और जो 10s प्लेस पर है उसको 1s पे ले जाओ, तो ऐसा करने से एक ओरिजिनल नंबर जो है लिखा, नया नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा हो जाएगा, नया नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा हो जाएगा। फिर से सुनो, कह रहे 2 अंकों की एक संख्या है, एक नंबर है, दोनों डिजिट को जोड़ने से 9 होगा, और अगर दोनों डिजिट का प्लेस आप चेंज कर दो, अगर आप प्लेस उसका रिवर्स कर दो तो जो रिजल्ट में एक नंबर मिलेगा
तो वो पहले नंबर से 27 ज्यादा होगा। तो बताओ वो नंबर क्या है। ऐसे लग रहा ओरल क्वेश्चन चल रहा हो, है ना। बट देखो क्वेश्चंस को निकालते कैसे, हम लेट करेंगे, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। देखो यूनिट प्लेस पर डिजिट को हमने एक्स मान लिया एंड टेंस प्लेस डिजिट बी नॉट 2x। अब 2x कैसे मान लो, उसको तो कुछ और मानोगे ना, उसने ऐसा थोड़ी ना कहा कि 2x है वो, उसको आप मान लो y। इस क्वेश्चन में y मान सकते हो, थोड़ा सही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने उसको y मान लिया। अब एक चीज बताओ, नंबर क्या होगा, इसे समझना जरूरी है। नंबर सुहानी क्या होगा, नंबर होगा बच्चे x यूनिट प्लेस पर और y टेंस प्लेस पर। yx वो नंबर हुआ। अगर मान लो यहां पर मैं 3 मान के रखता और इसे 1, तो होता ना 3 और ये 1 13। तो इसी तरह से ये हो गया। अब यहां पर ये चीजें समझना जरूरी था। क्वेश्चन लेट करना तो सबको आ जाता है, वंस प्लेस को x मान लिया या y मान लिया, टेंस प्लेस को x या y मान लिया। बाद में नंबर को हम लिख कैसे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखने का क्या है, जो यूनिट प्लेस पर, इसको यूनिट प्लेस पर रखो इकाई के स्थान पर, और जो टेंस प्लेस पर है उसे टेंस प्लेस पर रखो। प्लेस वैल्यू पता है ना। अब इस नंबर को आशुतोष क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कि 10y प्लस x ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10y प्लस x लिख सकते हैं क्या। आपको लग रहा हो सर ये कैसे लिख दिया आपने, देखो ये yx है, ये 10y प्लस x है डिफरेंस दोनों में, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, बस रूप अलग है, फॉर्म अलग है। समझो 31 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 10 प्लस 1। भाई टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करा, तो y टेंस प्लेस पर तो 10 से मल्टीप्लाई करा, फिर बीच में प्लस लगाया x यानी 1 प्लस। तो लिखा जा सकता है नंबर, यानी नंबर ये होगा, इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद आगे क्वेश्चन में ये कह रहा कि दोनों जो ये डिजिट है x और y, दोनों जो डिजिट है जब दोनों को प्लस कर दो तो आपको 9 मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन एक फर्स्ट बन गया। जो दोनों नंबर है वो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। दोनों डिजिट जो है ना, देखो एक यूनिट प्लेस पर एक टेंस प्लेस पर, तो दोनों डिजिट को जोड़ने से 9 बन जाएगा। मान लो ऐसे करके 7 और 2 ये नंबर रहे होंगे 72 72, ठीक है ना, 72 रहे होंगे, दोनों को जोड़ने से 9 हो रहा है। तो अभी पता नहीं है नंबर कौन सा है सर, 54 कुछ भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट कौन सा वो समझना है। तो अब ये इक्वेशन समझ आ गया। अब दूसरा देखो, रिवर्सिंग। चलो टेंस प्लेस पे इसलिए आपने 10y लिखा, 100 होता तो आप 100 लिख। बिल्कुल बिल्कुल। रिवर्सिंग द डिजिट्स वी गेट नंबर इज। देखो जी, हमने टेंस प्लेस को यूनिट पर रख दिया और यूनिट प्लेस को टेंस पे रख दिया, तो क्या नया नंबर आएगा, इसे समझो। क्या नया नंबर ये आएगा 10x प्लस वाई। प्लेस ही तो चेंज करा मैंने, रिवर्स कर दिया डिजिट को ऑर्डर टेंस और यूनिट में, तो अब ये आ गया। अब कह रहा क्वेश्चन कह रहा कि रिवर्स करने के बाद जो आपको ये नया नंबर मिला है ना, रिवर्स करने के बाद जो ये नया नंबर मिला, इट इज अ न्यू नंबर, दिस इज अ न्यू नंबर, दिस इज अ न्यू नंबर। ये जो न्यू नंबर आपको मिला है, ये न्यू नंबर पहले नंबर से 27 क्या है, ज्यादा है। पहला नंबर क्या था 10y प्लस x, यानी ये नंबर इससे 27 ज्यादा है, तो 27 किसको दोगे, इसे दोगे, तभी तो बराबर होगा। दो ये नंबर इससे 27 ज्यादा है,
यहां बन गया इक्वेशन। अब यहां पर इसे सॉल्व करो, देखो tan x y, यहां पर tan y प्लस x प्लस 27। अब देखो यहां पर x को इस साइड ले आओ तो tan x माइनस x, tan y माइनस y प्लस में 27। यहां हो गया 9x इक्वल टू 9y प्लस 27। सब में से 9 कॉमन ले लो, सब में से 9 तो 9 आ गया यहां पर x, यानी सबको 9 से डिवाइड कर दो, यूं समझो 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। 9 से सबको डिवाइड कर दो तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये 3 हो गया। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर देंगे, फ्रॉम माइनस नहीं प्लस कर देंगे, देखो एक प्लस में एक माइनस में वैसे कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और अगला है x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसे देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2x, यहां पर 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12 अपॉन में 2 यानी 6। तो x इक्वल टू 6, तो y कितना हो जाएगा, आप जानते हो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 6 रखोगे तो y सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 यानी 3। सो देखना वीडियो में आ रहा है। सो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज 10, क्या माना था नंबर हमने 10y प्लस x, 10y प्लस x यानी 10y कितना है 3 और x कितना है 6, इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ सर 10x 3 प्लस 8 हाँ यानी 36 आ गया। ऐसे समझ लो, हमने माना था 10y प्लस x यानी 10 इंटू में y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, 36 आ गया। तो 36 आवर नंबर। सर वो आपने y काटा x की तो बात सुन लेना क्या, हाँ दोनों ये प्लस प्लस में ना, तो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस में इसलिए कैंसिल हुआ, ये प्लस माइनस में इसलिए कैंसिल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन को और एक दूसरे मेथड से भी किया जा सकता था, बट मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही करें। ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये 1 वेरिएबल ना रह करके 2 वेरिएबल हो गया। ये क्वेश्चन जो है 1 वेरिएबल ना रह करके 2 वेरिएबल हो गया, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी बातें सीख लो, क्योंकि 1 वेरिएबल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझना मुश्किल होगा, और आगे की क्लास में 2 वेरिएबल सीखना ही है। देखो 2 वेरिएबल हुआ क्या, x और y, दो अलग अलग चीजें, और 1 वेरिएबल में एक ही तरह की चीजें, चाहे t हो चाहे p हो चाहे x हो, वो एक ही होगा। और बस इसमें अलग क्या हुआ, 2 इक्वेशन बन जाते हैं, फिर दोनों को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन भी बहुत आसान सा बना, बड़ा इजी सा, x प्लस वाई और इधर x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोनों को प्लस कर दिया, y वाला कैंसिल हो गया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। इस तरह के मैं क्वेश्चंस आपको अलग से भी 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इरेज कर दो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इसी तरह का फिर से है ना, लिखा वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। कह रहा 2 डिजिट का फिर से नंबर है और वो एक डिजिट दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है ना, ऐसा लिखा हुआ 3 टाइम्स है। इसके बाद देखा इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number?
देखो यहाँ पर फिर से कहा 2 डिजिट का नंबर है, दोनों डिजिट के बीच में रिलेशन है कि एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है। इसके बाद आगे ये कह रहा है कि आप अगर उसके प्लेस को इंटरचेंज कर दो तो इंटरचेंज करने से नया नंबर आ जाएगा। तो नया नंबर और पुराना नंबर यानी ओरिजिनल और न्यू नंबर दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने से 88 आएगा। वहां पर बोला था ज्यादा, यहाँ पर ऐड करने से 88 आएगा। तो इन चीजों को फिर देखो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर लेट करेंगे, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी टेंस। इसी तरह से टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। टेंस प्लेस को वाई मान लिया, यूनिट प्लेस को एक्स मान लिया, तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस, क्योंकि 10y प्लेस जो है 10 प्लेस पर है। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कि x जो है वो 3 टाइम्स है y से। एक नंबर दूसरे यानी एक डिजिट दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है, तो आप यहां पर दोनों चीजें मान सकते हो, y इक्वल टू 3x भी मान सकते हो और 3x इक्वल टू y भी मान सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, बस इतना सा होगा, कई बार की मान लो 61 के जगह पर 16 आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपने उल्टा माना होगा। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन में चीजें सही है, ठीक है। यहां पर बस बोला एक जो है दूसरे से ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं बोला कि यूनिट प्लेस जो है वो टेंस प्लेस के 3 टाइम्स है, ऐसा तो बोला नहीं है। बोला एक डिजिट दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है, तो आप किसी को भी मान सकते हो। अगर जब बोलेगा यूनिट टेंस तो हम वैसे मानेंगे। हिल रहा है ऐसे ही आता है, तो यही कैमरे का प्रॉब्लम है। उसको रेस्ट चाहिए होता था 2-3 मिनट का, तो इसमें ये बता रहा था कि नंबर जो है वो 3 टाइम्स है ना, यानी एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट के क्या है 3 टाइम्स है, नंबर नहीं डिजिट। तो यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो इंटरचेंज या रिवर्स एक ही बात है। इंटर चेंजिंग द डिजिट, interchanging the digit we get new number is क्या न्यू नंबर आएगा 10x प्लस y, क्योंकि हमने प्लेस चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि न्यू नंबर और ओल्ड नंबर आप दोनों को अगर ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 88। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो यहां देखो आ गया 11x 11y 88। सॉरी क्या हो गया? 11 पटाखे फोड़ नहीं सर, पटाखा वही ना हुआ था, इतनी जोर का कौन सा पटाखा वो भी इस टाइम पे कौन फोड़ेगा। और हम तो रूम में बैठे थे, मुझे जमा आई है और इस पर टायर फट गया, वो आगे बढ़ गया वाला। हां उसका टायर फट गया, तुझे को टायर फट गया, इतने जोर के हाथ का सर याद है तुम लोगों को? आपने बताया था सर। कौन सा? अच्छा दिशा तो ये सर आरामिका कोचिंग सेंटर इतना बड़ा कई प्रकार। चलिए इसमें से 11 कॉमन ले लोगे, 11 कॉमन लोगे, बच्चों बात मत करो। 11 इसमें से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 88। अब ये 11 जाके डिवाइड तो कितना आ जाएगा 88/11 यानी 8। सो x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी 2 इक्वेशन बना, इसमें भी 2 इक्वेशन बना। यहाँ पर एक क्या बना x इक्वल टू 3y और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ रख देंगे तो ये y में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स हैं जो कि आप हायर क्लास में सीखोगे। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8, x के प्लेस पर लिख देंगे 3y
और यहाँ पर y इक्वल टू 8। कहां से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो जी यहाँ पर ये हो गया 4y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 8 अपॉन में 4 कैंसिल होकर के 2, तो y इक्वल टू 2 हो गया। y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3y, यानी 3 इंटू में 2 कितना आ गया? 6। सो x इक्वल टू 6। तो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर हो जाएगा 10y प्लस x, यानी 10 इंटू 2 प्लस में 6, यानी 26 नंबर इस वाला है। 26 इज अ नंबर, ठीक है ना? अब इसमें देखो एक डिजिट दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है ना, 3 दूनी 6। और दोनों डिजिट को अगर आप रिवर्स कर दोगे ना, देखो 26 को अगर आप रिवर्स करोगे तो 62 आए ना, और दोनों को प्लस कर दो तो देखो 88 होगा। सर 44 को भी रिवर्स करो तब भी 88 आएगा। लेकिन 44 में 4 4 है, और दोनों डिजिट के बीच में ये रिलेशन नहीं है ना, एक डिजिट दूसरे के 3 टाइम्स है, वो तो नहीं है ना। आई बात समझ में? मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक कंडीशन की एक डिजिट दूसरे से 3 गुना ज्यादा है, और दूसरा कंडीशन की जब रिवर्स कर देंगे और दोनों नंबर जब रिवर्स करने के बाद एक नया नंबर आएगा और पहले से एक नंबर, दोनों को प्लस करने से 88 बनेगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। सो 26 62 3 गुना है इसका? नहीं, 3 गुना डिजिट है, 6 जो है 2 के 3 टाइम्स है, और ये पुराना नंबर ये नया नंबर, दोनों को ऐड करने से 88 आया, ये कह रहा था। तो आई होप इसमें थोड़ा सा जो है आपको इम्प्रूव्ड वर्जन मिला होगा, आपको बेटर समझ में आया होगा। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है? तो इसे नोट डाउन कर लो, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबूज मदर्स एज, यानी सुबूज तो नीचे नंबर 10 में। हाँ कोई नहीं,